स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वीप नोडल अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास के निर्देशानुसार शहर की महात्मा गांधी स्कूल में लोकतंत्र री पाती कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा अपने अभिभावकों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पाती लिखी। कार्यक्रम के दौरान मतदाता शपथ भी दिलवाई गई। इस अवसर पर भानु प्रकाश इंदौरिया, दिनेश महेशी, विनोद, पूनम सैन सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वहीं तहसील के गाँव बुखरेडी, बछरारा, जिगड़िया, बिदावतान, लूणासर, लदासर, खारिया में भी लोकतंत्र की पाती कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। चूरू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। झाझड़िया पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य व भाजपा नेत्री सुमित्रा पुनिया के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी को नामांकन पत्र सौंपा। झाझड़िया ने फॉर्म के 3 सेट नामांकन पत्र के रूप में दाखिल किए हैं। अब झाझड़िया के समर्थन में जयपुर रोड स्थित एक रिसोर्ट में आम सभा का आयोजन भी होगा। बिल्कुल आज नामांकन दाखिल किया है और राजस्थान के विषय में कहूँ तो यहाँ 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फाइट सिर्फ ये है कि कौन सबसे ज़्यादा मतों से जीते। तो हमारा तो प्रयास शुरू में ये है कि सबसे बड़ी जीत है। और आज विशेष तौर पे घर पे चला था तो माँ से आशीर्वाद लेके चला था, तो माँ ने कहा कि मैंने आपको लास्ट 20 साल से मैं आपको खेल में आशीर्वाद दिया और आप कभी हारे नहीं, हमेशा आप दुनिया के चैंपियन रहे। आज ये माँ का आशीर्वाद है, आप इसमें भी विजयी रहोगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और हमारा विकास का मॉडल है। हमने जो 10 साल काम किए भारत वर्ष में, वो हमारे काम बोल रहे हैं। हमने अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक एक सुविधाएं मुहैया कराई है। कोई भी हमारी योजनाएं जितनी भी वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। एक समय होता था जब खुद स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन ग्रास रूट पे सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं। उन्होंने वो स्वीकार किया था। आज ऊपर से 1 रुपया आता है तो पूरा 1 रुपया नीचे लगता है। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो विजन है ये पूरा हो रहा है। पद्म भूषण, पद्म श्री जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में किया, ऐसे हमारे लोकप्रिय युवा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया का नामांकन दाखिल हुआ है। 4 सेट में नामांकन दाखिल हुआ है। और नामांकन पर चूरू के विधायक हरलाल जी, हमारी राजगढ़ से प्रत्याशी रही सुमित्रा जी, हमारी जिला प्रमुख वंदना जी और मैंने हस्ताक्षर किए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज ही घोषणा करता हूं कि अब तक के लोकसभा के सारे रिकॉर्डों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का ये नौजवान निश्चित तौर पर विजय होगा। हम मोदी जी के सहयोग में, विश्व के लोकप्रिय नेता के सहयोग में एक नौजवान को उनका साथ देने के लिए भेजेंगे। रिश्ते में भाई से बदला लेने के लिए बहन ने अपनी मासूम भतीजी की कुंड में डुबाकर हत्या करने के प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतका के रिश्ते में दादा से पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले के अनुसार हेदनगढ़ तहसील के गांव जालेऊ निवासी इंद्रचंद की पुत्री समृद्धि घर से लापता हो गई। सब जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इंद्रचंद के पास ही में उसके चाचा गोविंद पारिक का मकान है, जिसकी 21 वर्षीय पुत्री माया होली खेलने के लिए इंद्रचंद के घर आई थी। जब माया से पूछताछ की तो उसने बताया कि 2 महिलाओं को उसने देखा था। जब ग्रामीणों से इन महिलाओं की चर्चा कर जानकारी ली तो सभी ने इनकार कर दिया। घर के पास ही बने बाबूजी मंदिर के सीसीटीवी कैमरे संभाले तो उसमें माया अपने घर में बनी कुंड में बच्ची को डुबाती हुई नजर आई तथा उसके बाद उसने समृद्धि के शव को कुंड से बाहर निकालकर पशु चारे के लिए बने ढारे में प्लास्टिक के कट्टे में छुपा दिया। घटना का खुलासा होने पर इंद्रचंद व उसकी पत्नी मैना देवी एवं अन्य लोगों ने जब माया से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक जाति विशेष के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग करते हुए इंद्रचंद ने पकड़ लिया था। उस दौरान भाई ने उसकी बेइज्जती की थी, जिसका बदला लेने के लिए समृद्धि की हत्या की है। पुलिस ने इंद्रचंद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया तथा मंदिर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर माया को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पिता से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये कल घटनाक्रम हुआ था। इसमें प्रथम दृष्टया उस लड़की की बुआ है माया, उसके द्वारा ये बच्ची का मर्डर किया गया है, जिसको रात को गिरफ्तार किया गया जा चुका है और इसे तफ्तीश जारी है। सर क्या लगता है इसमें कोई अन्य आरोपी भी लिप्त है? ये अभी तफ्तीश चल रही है, जो भी आगे
पटरियों को पार करते समय 62 वर्षीय व्यक्ति रविवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले के गांव बुगाला निवासी लक्ष्मीकांत पुत्र किशनलाल शर्मा परिवार से ही शहर की धोलिया कुआ के पास किराए के मकान में रहता है। रोज की तरह वह पटरियां पार कर दूध लेने के लिए गया था। इस दौरान बांद्रा जम्मू तवी ट्रेन की चपेट में आ गया। धोलिया कुआ के पास हुई घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा जीआरपी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल को 108 की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस में मर्द दर्ज नहीं हुई है। राजगढ़ तहसील के गांव भैंसली में हुई 3 मौत एवं रहस्यमयी आग का आज रहस्य खुल गया। एसपी जय यादव ने प्रेस वार्ता कर इस वारदात का खुलासा किया है। इस मामले में हमीरवास पुलिस ने भूप सिंह को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने पत्नी की चरित्र पर शक होने की वजह से पहले हत्या की वारदातों को अंजाम दिया और उसके बाद केमिकल की सहायता से अपने ही घर में रहस्यमयी आग लगाकर गुमराह करने का प्रयास किया। आग की वजह से गाँव के लोग पूरे मामले को काला जादू व तंत्र मंत्र से जोड़कर देख रहे थे। पुलिस जांच में पता चला कि भूप सिंह की मेडिकल की दुकान है तथा उसने GNM का कोर्स भी कर रखा है। भूप सिंह के मकान में पुलिस जाब्ता तैनात करने के बाद अज्ञात कारणों से आग लगना भी बंद हो गई। वहीं मृतक गर्भित पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जहर का पता चला, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया तथा भूप सिंह को राउंड अप कर पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे यह भी शक था कि गर्वित और अनुराग उसके बेटे नहीं है, जिस पर भूप सिंह ने अपने बच्चों की हत्या करने की योजना बनाई। किसी को शक न हो इसलिए सबसे पहले अपनी दादी कस्तूरी देवी को खांसी की दवाई में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसकी मौत होने पर अपने दोनों बेटों को भी जहर देकर मार दिया। हत्या की घटनाओं को छुपाने तथा लोगों से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अपने ही मकान में स्वयं ने सोडियम से आग लगाना शुरू कर दिया। जब भूप सिंह के मकान से पुलिस द्वारा जली हुई चीजों को जब्त कर जांच की गई तो भूप सिंह को अपने द्वारा की गई हत्याओं का राज खुलने का डर सताने लगा तथा घटना से दूर करने के लिए अपने ही परिवार के लोगों को उकसाकर पुलिस टीम पर हमला करवा दिया था। ये हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ FSL भिजवाए। तो FSL में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और IPS जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में SHO जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी। तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, 13 तारीख को गर्वित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मर्डर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो है इन दोनों बच्चों का पिताजी है, उसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज़ से मारा, जिस जहर से मारा, क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और सब पता भी था। उसने नेट पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मर्डर इसने करा और ये चीज़ इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मृत्यु जो मर्डर करा है वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि इसने ऐसा मर्डर क्यों करा है, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे और इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के। फिर 13 फरवरी 2024 को गर्वित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने इसके जो दादा हैं घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी कि घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फतूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए इन सबका इसने मर्डर